जंगल में तांत्रिक। अभी तक आपने जाना कि सानवी की मॉम कहीं चली गई है और उनका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए सौरभ और सानवी उन्हें सानवी के घर ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें मॉम तो नहीं मिलती, पर सानवी को वो आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें इतनी तेज होती हैं कि उन्हें सुनकर सानवी बेहोश हो जाती है और सौरभ उसे अपने घर ले आता है, जहां नर्स उसका चेकअप करती है। और उसके बाद सौरभ सानवी के पास बैठकर खुद को ही दोष दिए जा रहा था। इतने में ही सौरभ को महसूस होता है जैसे खिड़की के पास कोई है। अब आगे सौरभ वहीं बैठे बैठे खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहाँ था कौन, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो अपनी जगह से उठकर खिड़की की ओर जाने लगता है। तभी अचानक रूम के बाहर उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। सौरभ बाहर देखते हुए कहता है, शुक्रिया, यहाँ क्या कर रही हो और क्या गिरा दिया आपने? सुप्रिया सौरभ से कहती है, कुछ नहीं सर, वो गलती से हाथ से गिलास गिर गया। सर, वो मैडम के रूम में दवाइयाँ ऊपर रखी हैं, क्या आप निकाल देंगे? तब तक सानवी मैम के साथ यहाँ मैं हूँ। सौरभ नर्स से कहता है, ओके ठीक है, पर दवाइयों की अभी क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी मॉम तो घर पर है नहीं। सुप्रिया कहती है, आएंगी तो है ही ना सर। सौरभ नर्स को गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या कहा? क्यों नहीं आएंगी? ये भी कहने की बात है क्या? तुम रुको यही 2 मिनट, मैं अभी दवा निकाल कर देता हूँ। सौरभ खिड़की की बात को भूल जाता है और दवाइयाँ निकालकर तुरंत वापस आ जाता है। सौरभ गुस्से में बोलता है, ये क्या ड्रामा है? दवाइयाँ तो नीचे टेबल पर ही थी। तुम्हारा काम करने का मन है भी या नहीं, या हम कोई दूसरी नर्स रख लें? सुप्रिया झेपते हुए कहती है, नहीं नहीं सर, वो दवाइयाँ दूसरी हैं। कुछ दवाइयाँ ऊपर रखी थी, हो सकता है ख़त्म हो गई हों। मैं आपको पर्चा दूंगी, आप ले आना। इतना बोलकर नर्स तेजी से वहाँ से निकल जाती है। सौरभ सानवी के पास आकर बैठ जाता है और फिर किन्हीं ख्यालों में खो जाता है। तभी सानवी को होश आता है। सानवी हल्की आवाज़ में सौरभ से कहती है, सौरभ, मॉम आई? सौरभ सर झुकाकर ही कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं आई, पर आ जाएंगी। तुम टेंशन मत लो। तुम बेहोश हो गई थी ना, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। और मॉम जाएंगी कहाँ? वापस आती होगी। सानवी खुद से ही कहती है, कहीं मॉम उस जंगल में तो नहीं गई? सौरभ सानवी को देखते हुए कहता है, कुछ कहा क्या तुमने सानवी? सानवी हड़बड़ी में सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, हाँ सौरभ, मॉम ना इस जंगल में वो तांत्रिक के पास अक्सर जाया करती हैं, कहीं वो वहीं तो नहीं गई है? सौरभ कहता है, कहाँ पर? सानवी कहती है, सौरभ, याद है तुम्हें कुछ महीने पहले मेरी गाड़ी एक जंगल के पास खराब हुई थी? सौरभ कहता है, हाँ याद है, उसे कैसे भूल सकता हूँ, तभी से तो ये सब इतना बढ़ गया है। सौरभ ने खुद से ही कहा। सानवी कहती है, हाँ तो उसी जंगल के अंदर वो तांत्रिक भी रहते हैं जहाँ मॉम जाती हैं। सौरभ आश्चर्य से कहता है, वहाँ जाती हैं? पर क्यों? सानवी कहती है, मेरी रक्षा के लिए। सौरभ के मन में कुछ विचार तो आते हैं, लेकिन बाद में वो सोचता है कि नहीं, ये सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। सौरभ सानवी की ओर देखते हुए कहता है, तो क्या हुआ? इसका मतलब मॉम अभी आ जाएंगे। सानवी सौरभ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, लेकिन सौरभ, मुझे डर लग रहा है, चलो ना वहाँ चलते हैं। सौरभ को सानवी की ये बात सुनकर डर सा लग रहा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो सानवी के साथ हुआ, वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ फिर से हो। सौरभ सानवी को समझाते हुए कहता है, सानवी समझो यार, मॉम आ जाएगी अभी, पर अभी ऐसे वहाँ जाना बहुत खतरा है यार। सानवी सौरभ से कहती है, ठीक है, तुम मत जाओ, फिर मैं जाऊँगी मॉम को ढूंढने। सौरभ सानवी से कहता है,
सानवी, पागल हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे अकेले जाने दूंगा? और क्या लग रहा है कि मैं अपने लिए डर रहा हूँ? ऐसा नहीं है सानवी। मुझे अगर डर है, चिंता है, तो बस वो सब तुम्हारे लिए है। चलो देखते हैं वहाँ चलकर भी। सौरभ सानवी को समझाने के बाद थक हार कर उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो ही जाता है और दोनों जंगल के लिए निकल जाते हैं। इन सब के बीच सौरभ को लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई है जो उनको लगातार देखे जा रहा है। सौरभ सानवी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। सौरभ नर्स से कहता है, हम मॉम को लेने जा रहे हैं, ठीक है, तुम यहाँ ध्यान रखना। सौरभ और सानवी दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। सौरभ गाड़ी को उस जंगल की ओर मोड़ लेता है जहाँ पर सानवी की गाड़ी खराब हुई थी और उसके मन में कई सारे सवाल थे और सानवी के लिए बहुत डर रहा था और इन्हीं सवालों और डर के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं सानवी आने वाले सभी खतरों से अनजान बैठी थी और अभी सिर्फ अपनी मॉम के बारे में सोच रही थी। सौरभ सानवी से कहता है, सानवी, बैक सीट पर पानी की बोतल है, पानी पियोगी तो ले लेना, और कुछ फ्रूट्स भी हैं, अभी कमज़ोरी भी होगी तुम्हें, थोड़ा खा लो, खाकर अच्छा लगेगा। सानवी कहती है, मैं ले लेती हूँ। और तुमने कुछ खाया या आज पूरा दिन बस ऐसे ही निकला है? सौरभ कहता है, मैं ठीक हूँ सानवी, अभी रुक कर फटाफट थोड़ा खा लेंगे, वैसे भी शहर से काफ़ी दूर जाना है हमें। सानवी सौरभ का हाथ थामती है और कहती है, थैंक यू सौरभ, मेरे लिए इतना करने के लिए। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सौरभ होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी परेशान मत हो, मॉम मिल जाएंगी, ठीक है। सौरभ कुछ दूरी पर पहुंचकर गाड़ी रोक देता है और बैक सीट पर रखे हुए फ्रूट्स आगे उठाकर रख लेता है। आखिर क्या होने वाला है जंगल में? क्या सानवी की मॉम होंगी वहाँ? अगर हाँ तो वो अचानक वहाँ क्यों आई होगी? आखिर सौरभ के मन में वो विचार क्या थे? खिड़की के पास कौन था और क्यों? और उस नर्स का क्या रहस्य है? कहानी और भी रहस्यों से घिरी नजर आ रही है। देखते हैं क्या होगा आगे सानवी और सौरभ की ज़िंदगी में। ऐसे कई सारे सवाल आप सबके मन में भी होंगे, तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी स्टोरी, रिश्ता पूर्व जन्म।